हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथियापा में। अभी जो है हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल 2025 की वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है। इसको जल्द से जल्द आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इसका जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है, तो फॉर्म आज के दिन फिलअप नहीं हो पा रहा। तो इसका सर्वर भी डाउन चल रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ कैसे है। ये जो है इसमें आपका दे रखा है डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/6/2025 से लेकर के 4/7/2025 तक का है, ठीक है। और आज की जो डेट है 26 तारीख है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है हम सब लोगों के पास। इसका फॉर्म भर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन इसका सर्वर डाउन चल रहा, फॉर्म भरा नहीं रहा। और सुने कि जो इसमें जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में काफ़ी जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो टाइम से पहले इसको फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये 4/7 को तो बंद हो जाएगा। और इसमें दे रखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 5 तारीख तक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 4 तक है, ऑनलाइन पेमेंट जो है आपका 5 को हो जाना चाहिए। और फिर देख लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1, ये भी दे रखा है कि इनका टायर 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब होना है, 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जो है अपना टेंटेटिव डेट भी दे रखा है कब इनका जो है एग्ज़ाम होना है। और टायर 2 का भी टेंटेटिव डेट दे रखा है दिसंबर 2025 में। तो समय बहुत कम है, भर करके अपने तैयारी पे सब लोग जुट जाइए। और कोई किसी को समस्या होती फॉर्म भरने में, तो ये टोल फ्री नंबर इन्होंने जो है दे दिया है 18003093 ये टोल फ्री नंबर है। आप इस पर कभी भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, जो वैसे होगा नहीं जल्दी बात, ठीक। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ पोस्ट आपकी दे रखी है, ये कुछ इस तरीके से है। एएसओ की पोस्ट है, इसमें ये ग्रुप बी की होती है, और इसमें जो एज लिमिट होता है 20 से 30 होता है। तो ये डिपार्टमेंट दे रखा है किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे एएसओ की पोस्ट है। तो ये पोस्ट एएसओ की है, और ये सारे के सारे आपके डिपार्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है। एक पोस्ट यहाँ पे जो है ग्रुप सी की है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की। जो इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर होते हैं सीबीडीटी में, वो कहाँ पे हैं, ग्रुप सी के हैं, और उनका जो है 18 से 30 है भाई, ठीक। बाकी ये सब आपको जो है ग्रुप बी की पोस्ट दिखेंगी आपको। ग्रुप बी अभी तक जो है लेवल 7 चल रहा था, अब लेवल 6 स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी एएसओ हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंट सब इंस्पेक्टर, ये सब जो है ग्रुप बी की पोस्टें हैं। आगे चलते हैं। फिर लेवल 5 की जॉब है, ग्रुप सी की पोस्ट है, एज इसमें जो है 18 से 27 है। और फिर लेवल 4 की जॉब आ गई है, इसमें जो है ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी, और 18 से 27 जो है इसका एज है, एज भरने के लिए है। मतलब मिनिमम आपकी 18 है, मैक्सिमम आपकी 27 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। ये एज रिलैक्सेशन, ठीक, ये भाई एज रिलैक्सेशन ये है आपकी। अगर SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC हैं तो आपको 3 साल के लिए मिलेगा, 3 ईयर के लिए मिलेगा। अगर PWBD अनरिजर्व हैं तो 10 साल के लिए आपको मिलने वाला है। अगर PWBD OBC हैं तो 13 साल के लिए, PWBD SC/ST हैं तो 15 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन ये सब हैं तो आप 3 साल के लिए एलिजिबल हैं, जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिफेंस, पर्सनल डिसेबिलिटी, ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country are in a disturbed area and released as a consequence thereof है, तो आपको जो है 3 साल के लिए यहाँ पे भी रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद डिफेंस पर्सनल SC/ST के लिए जो है 8 साल के लिए आपका है। फिर देख लेते हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है एम्प्लॉई हैं अगर, तो आपको जो है 40 साल के लिए, अगर 3 साल आपने जो है लगातार जो है सर्विस कर लिया है, तो अप टू 40 ईयर के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। अगर SC/ST कैटेगरी के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, तो आप 45 ईयर तक एज भरने के लायक रहेंगे। और कोई विडोज़ है या डाइवोर्स वुमेन है तो वो 35 के लिए हैं। विडोज़, डाइवोर्स वुमेन है SC/ST कैटेगरी तो अप टू 40 ईयर के लिए हैं, ठीक है भाई। फिर आगे देख लेते हैं और क्या कुछ बताना है इसमें क्या चीज़ें हैं, और देख लेते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। पहले नंबर पे है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का है। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि जो है आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है
कम से कम जो है आपके जो है 60% जो है होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th में, ठीक है। तो बैचलर डिग्री आपके पास कोई भी होनी चाहिए, और जो 12th है 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, और उसमें आपके क्या होने चाहिए 60% होने चाहिए, ठीक है। ये जो है आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। और या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। मतलब कि अगर आपने जो है बैचलर डिग्री कर रखा है उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स जो है आपका कोई सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का देख लेते हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जो है आपका बैचलर डिग्री हो, साथ में क्या होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ये चीज़ है इसमें। अब आ जाइए ऑल अदर पोस्ट के लिए। उसके अलावा जो पोस्ट हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है भाई। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन 1/8/2025, मतलब आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन हो 1/8/2025 के पहले की होनी चाहिए, पास आउट हो 1/8/2025 के पहले के पास आउट हों, ठीक है भाई। ठीक, ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर जा सकता है। सीआर रीजन का जो है, सीआर रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश का ये दे रखा है। इसी तरीके से सब रीजन का दे रखा है, ईस्टर्न रीजन का दे रखा है, और कौन कौन से उसमें आते हैं ये दे रखा है, ठीक है। तो आप जहाँ के हैं वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। सिलेबस है ये आपका टायर 1 एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, पहला क्या है आपका, इसमें 4 तरीके के होंगे। पहला जो है आपका रीजनिंग हो गई, दूसरी जो है जीए हो गई, तीसरी जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स हो गया, फोर्थ क्या आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन हो गया, ठीक। सबके 25-25 क्वेश्चन आने हैं। मार्क्स कितने हैं 50-50 हैं, ठीक है। और 1 घंटे का आपके जो आपके पास क्या होता है समय होता है 1 घंटे का, और जो स्क्राइब होते हैं उनके पास जो है 1 घंटे 20 मिनट का समय होता है। ये हो गया आपका टीयर 1 का जो है सिलेबस हो गया। और टीयर 2 का देख लेते हैं भाई। टीयर 2 इसमें पहला सेक्शन हो गया आपका, जिसमें पहले सेक्शन में पहला पेपर मैथमेटिक्स एबिलिटी का हो जाएगा, दूसरा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में 30-30 रहेंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का, 60 क्वेश्चन है तो 3 180 मार्क्स का रहेगा। और जो है आपका 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, एक सेक्शन के लिए जो है आपको 1 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 2 सेक्शन के लिए 2 घंटे मिलेंगे, ठीक। अब आते हैं इसमें सेक्शन 2 में आते हैं। इसमें भी क्या है 2 पार्ट हैं आपके। पहला इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है पहला, दूसरा क्या है जनरल अवेयरनेस है। 45 और 25 क्वेश्चन है दोनों के, इंग्लिश के 45, जीए के 25 क्वेश्चन, ठीक। टोटल मिला के 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल मिला के 210 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 210 मार्क्स हो गए। फिर सेक्शन थर्ड में क्या हो गया कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल मिला के 60 नंबर, ठीक। 15 मिनट मिलेंगे आपको फॉर सेक्शन 3rd एंड 4th। 3rd और जो है 4th, मतलब ये वाला जो है 3rd सेक्शन और ये जो है 4th सेक्शन, इन दोनों के लिए जो है आपको कितने मिनट मिलेंगे 15-15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 4th सेक्शन क्या है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब आपकी जो टाइपिंग है, टाइपिंग का जो टेस्ट है वो है 15 मिनट आपको मिलने वाला है। 1 डेटा एंट्री टास्क, एक एंट्री टास्क आपको भरना है इसमें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पेपर 2। अगर अब जो पेपर 2 के लिए है उसके लिए क्या स्टैटिस्टिक्स है, इसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 का होगा, 2 घंटे के लिए होगा, ठीक है। स्क्राइब के लिए 2 घंटे 40 मिनट का है। यही जो है आपका टीयर 2 है, ठीक। टीयर 2 मतलब एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, ठीक है। दूसरे सेक्शन में टाइपिंग है आपकी। पहले सेक्शन में जो है आपके 3 सेक्शन हो गया। पहले सेशन में 3 सेक्शन हो गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हो गया, ठीक है भाई। ये चीज़ है। और 1 आवर फॉर ईच सेक्शन दे रखा है इसमें। तो अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। ये सिलेबस है आपके पास, टायर 1 का जो है सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, पूरा बढ़िया सा बड़े से। और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है ये पूरा दे रखा है आपको, सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये भी आपके पास है पूरा का पूरा, इसमें भी सब कुछ आपको पढ़ना है। जो वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी मैथ है सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन है, और जो है इंग्लिश कंप्रीहेंशन का जो है आपके पास है करेक्ट इंग्लिश, बेसिक कंप्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड,
ठीक है, देता ऐसे ही है। और क्या है, द क्वेश्चंस इन पार्ट ए बी डी लेवल ऑफ कमेंसुरेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल। 10th स्टैंडर्ड लेवल का कहते हैं, लेकिन भाई वोकेब आती है बहुत अच्छी, बढ़िया तगड़ी वाली आती है। ठीक है, ठीक। टायर 2 का सिलेबस देख लीजिए। पार्ट ए सेक्शन 1 पेपर 1 मैथमेटिकल एबिलिटी सेम है। क्या है उसका, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिगो है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है। फिर पार्ट बी सेक्शन 1 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, ये कुछ दे रखा है आपके पास। पेपर 1 इंग्लिश के लिए कुछ यहाँ पे दे रखा है आपके पास। ठीक है, फिर पार्ट बी सेक्शन 2 पेपर 1 जीए, ये आपके पास दे रखा है। ये सब कुछ आपको पढ़ के ही चलना है। ठीक है भाई। और कंप्यूटर के लिए देख लीजिए क्या दे रखा है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर बेसिक होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विथ इंटरनेट, ईमेल, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पढ़ के जाना है। अब पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या क्या करके जाना है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये कुछ इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। बस यही आपका सिलेबस था, ये सिलेबस है बस। और क्या चीज़ है, और तो कोई चीज़ है नहीं इसमें मेरे को जहाँ तक लगता है ज़रूरी, बस इतना ही था। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।